हेलो एवरीवन। तो फिर से मैं एक रीजनिंग का न्यू सेक्शन लेकर के आया हूँ आपके पास। और इस सेक्शन में जो है आपके पास सिमिलर इमेजेस का कंसेप्ट है। मतलब आपके पास एक प्रश्न चित्र, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें कुछ इमेज शो कर रहा होगा। ऑप्शंस में 4 इमेजेस होंगे, उसमें से फाइंड करना है कि कौन-सा सिमिलर है, मतलब सेम टू सेम कौन-सा चीज़ है। तो ख़ैर ये आपके पास कोई टफ वाला चीज़ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, बट ठीक है। तो पहले तो आप ऊपर से देख लो कि आपके पास क्या-क्या चीज़ है। तो एक सर्कल है। अगर आप ऑप्शन ए, बी, सी, डी में देखोगे, चारों में आपके पास सर्कल है, ठीक है। दूसरा पार्ट है कि आपके पास यहाँ पे एरो है, ठीक है। ऑप्शन ए में आपके पास एरो है, ठीक है। ऑप्शन बी में एरो नहीं है, तो ऑप्शन बी आपके पास गलत है। ऑप्शन सी में भी यहाँ पे एरो आपके पास नहीं है। ऑप्शन डी में है, तो ठीक है, ऑप्शन ए और डी दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। ठीक है, फिर से अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि सर्कल है। ऑप्शन ए में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्कल मिसिंग है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है? ठीक है, फिर से अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। तो जैसा बोला गया कि पहले आप देख लो कि कौन-सा बड़ा शेप है, चारों में है या नहीं है। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर है, चतुर्भुज है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी चारों में है। ठीक है? आप फिर देख सकते हो कि यहाँ पे इस साइड अगर आप देखोगे इसमें, तो इस टाइप से आपके पास है, ठीक है, शेप में। ऑप्शन ए में देखोगे तो ठीक है, ये करेक्ट है, बट ऑप्शन ए में इस टाइप से होना चाहिए था, मतलब कि ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में हाँ, है, ठीक है। ऑप्शन सी में है, ठीक है। ऑप्शन डी में है, मतलब बी, सी, डी में से तीनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे दिस ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन सी में ये ऐसे होना चाहिए था। ऑप्शन डी में यहाँ पे आपके पास ऐसे होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी नहीं है, आपके पास ऑप्शन बी सिमिलर इमेज है, सेम टू सेम वही इमेज है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे इसमें चलते हैं। तो आपके पास देख लो कि आप मोटा-मोटी क्या इमेज है, तो इस टाइप से शेप बना हुआ है, चारों में उस टाइप से शेप बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसे हम आप क्या बोलते हो? इसे हम लेस देन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है? तो ये लेस देन का सिंबल यहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है? ऑप्शन डी में सिमिलरली यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पर नीचे में भी इस टाइप से आपका शेप है। ऑप्शन ए में शेप उसका अपोजिट है, यहाँ पे कैसा होना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हो, मिला सकते हो। बस आप फाइंड करो कि कौन-सा चीज़ जो है कि सेम नहीं है, ठीक है? आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू करो, आपके पास वो चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? ऑप्शन डी में आप देखो तो पहले तो आप बड़ा वाला ट्रायंगल नोटिस करो, ए में है, बी में है, सी में ए वाला पार्ट मिसिंग है। ये ट्रायंगल नहीं है, ठीक है? तो ये गलत हुआ। ठीक है, सिमिलरली आओ यहाँ पे आपके पास छोटा-सा ट्रायंगल है, ए में है, बी में है और डी में भी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास इमेज है, वो इसे हम लोग बोलते हैं डायमंड शेप, और ये डायमंड शेप को हाफ में डिवाइड मतलब 2 ट्रायंगल का ऐसे बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डायमंड शेप है, बट यहाँ पे बीच में आपके पास ये मिसिंग है, मतलब 2 ट्रायंगल मिसिंग है। ऑप्शन बी में ठीक है, शेप है वैसे। ऑप्शन ए में ये वाला पोर्शन आपके पास मिसिंग है, तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे बोला गया कि ये एक ईज़ी पार्ट होता है, बस आपको एक बार कहीं न कहीं आप अगर एक बार देख कर के इस क्वेश्चन को चले जाते हो एग्ज़ाम में, तो ये कहीं से मिसिंग नहीं है आपके पास। आपको इस पर बार-बार प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।